नीतीश शर्मा जी आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से फिर से एक बार सूर्य ग्रहण आया है तो चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि ये सूर्य ग्रहण शुभ नहीं है, तो क्यों शुभ नहीं है? देखिए, फिर से नहीं शुरू हुआ है ये चर्चाओं का दौर। ये और ग्रहण जो है ये निश्चित रूप से ज्योतिष की दृष्टिकोण से भी, शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी, हमारे वेदों के दृष्टिकोण से भी ये एक सेलेस्टियल इवेंट ही है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक धुरी पे आते हैं, 180 डिग्री के अंशों पे आते हैं, एक सीध पे आते हैं, और राहु और केतु, जिसको नॉर्थ नोड और साउथ नोड ऑफ द मून हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड्स, बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं पृथ्वी की और चंद्रमा की ऑर्बिट के। ज्योतिष में उसको राहु और केतु की संज्ञा दी गई है, छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा और ऊष्माएं पृथ्वी तक पहुंच रही हैं। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे खतरनाक क्यों बताया जा रहा है? देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह के कारक तत्व हैं, हर राशि के कारक तत्व हैं, एक सिग्निफिकेशंस हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जिस तरह सूरज जब दिन में विद्यमान होता है तो जो पूरा टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ होता है, आप लाइट को अनुभव कर सकते हैं, आप सूर्य की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, रात्रि में चंद्रमा की शीतलता को महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार हर ग्रह का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। मैं और आप इस समय ग्रेविटेशन फोर्स को देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका असर महसूस होगा। तो इसी तरह सूर्य ग्रहण इसलिए ज्योतिष में शुभ माना जाता है कि जब एक ग्रह, यद्यपि वो एक स्टार है, वो पूरी पृथ्वी पे ऊर्जा का केंद्र है, उसकी ऊर्जा में ये बाधा आ गई है कि एक्सिस जो ऊर्जा बाधित है उसका असर होगा। कपिल कक्कड़ जी, उसके विस्तार से बात करेंगे, लेकिन कपिल जी, ये जो ऊर्जा की बाधा की बात कही जा रही है, चंद्र ग्रहण पर हम लोगों ने चर्चा की थी और जो कुछ ज्योतिषियों ने कहा बहुत कुछ वो दुनिया के सामने घटा है। सूर्य ग्रहण में एक बार फिर से वही बातें सामने आ रही है, आप क्या मानते हैं? मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा। मैं आज आपके 4-4:30 बजे वाले शो में था। वहाँ पे सामने की तरफ एक जो सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इसको ख़राब नहीं माना जाना चाहिए, इसको अच्छा माना जाना चाहिए था। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले तो ये अगर कहते हैं इनकी साइंस है, इनको समझ आता है, तो पहले इनको एक साइड होना चाहिए कि ये अच्छा संकेत है कि अच्छा संकेत नहीं है। दूसरा, अगर आप याद करेंगे जो अपना कुछ टाइम पहले जगन्नाथ मंदिर पे एक चील ने जो फ्लैग लेके उड़ रही थी, उसमें भी आप देखेंगे कि इन लोगों के ही दो तर्क थे। कोई कहता था ऑस्पिशियस है, कोई कहता था इनऑस्पिशियस है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब इनमें खुद ही डिवीजन है कि सोलर एक्लिप्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये किस हिसाब से दावा कर सकते हैं? वो इसलिए दावा नहीं कर सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं साइंस नहीं है कि ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस की। इन्होंने राहु केतु की बिल्कुल ठीक बात करी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। पर अगर आप ज्योतिष उसके अंदर भी देखें, ये लोग ऐसा मानते हैं कि राहु केतु जो सन को वो कहीं ना कहीं निगल जाते हैं जी, और इस वजह से रोशनी गायब हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है, जहां तक अगर आप पंचांग को देखें, कैलकुलेशन को देखें, कोई उसको डिस्प्यूट नहीं करता क्योंकि उसमें पूरा लॉजिक है और वो पूरी साइंस है। जब हम प्रेडिक्शन और जब हम इस तरह की बातें करते हैं जो कि बहुत वेग होती है, जिनका कोई साइंटिफिक सब्सटेंस नहीं होता, तो प्रॉब्लम सवाल है कि आप लोग जब अपने आप में एक मत नहीं है, तो फिर वही एक मत ना होना धर्म पर सवाल खड़े कर देता है, ज्योतिष पर सवाल खड़े कर देता है। देखिए, जहाँ तक ज्योतिष की बातें हैं, हमारे साथ कुछ ज्योतिषाचार्य हैं जो आपको बहुत ज्योतिष की बातें समझाएंगे। मैं आपको ब्रह्म के व्यापक स्वरूप के बारे में बताता हूँ, जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। वेद कहते हैं, तपसा चीयते ब्रह्मा ततो अन्नम विजायते, अन्नात् प्राणः मना सत्यम लोके कर्मसि चामृतम। ये जगत बार बार बनता है और बार बार प्रलय में चला जाता है। अरुण जी, ब्रह्म पर हम चले जाएंगे, ब्रह्मांड पर चले जाएंगे। सीधा सवाल जो ये कि आप जब एक मत नहीं है तो कोई मत कैसे आप स्थापित करेंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जब ब्रह्मांड में कोई भी घटना घटेगी तो उसका प्रभाव जीव जंतु, प्रकृति, मानव सब पर पड़ेगा, और ये बिल्कुल निश्चित है। यदि अगर हम वेद भी पढ़ते हैं तो वेद में पहले कहा जाता है कि आपके अंदर श्रद्धा होगी तभी आप उसे समझ पाएंगे। तो अगर ब्रह्मांड में किसी तरह की कोई भी गतिविधियां होती हैं तो उसका मानव पे उसका प्रभाव पड़ेगा, और ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी मानव जीवन पर पड़ता है। जोशी जी, कैसे प्रभाव पड़ेगा ये? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा आपने कहा। सबसे पहले ये जो बात कही है, यह वराह मिहिर ऋषि ने बोली है, और ये जो सूर्य ग्रहण है इस पर चर्चा नहीं है। चर्चा जो हो रही है, दो ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं,
14 दिन के अंदर ये 2 ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं, तो उसको वराहमिहिर ऋषि ने इनको अशुभ की संज्ञा दी है। ऐसे में जल प्रकोप ज़्यादा आते हैं, भूकंप की स्थितियाँ ज़्यादा आती हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो सत्ता में परिवर्तन आता है। और इस वक्त जो है जो ये सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को बन रहा है, सूर्य, बुध और चंद्रमा एक साथ एक साइड बैठे हैं प्लानेट, और उस पर शनि की दृष्टि है, शनि का समसप्तक योग बन रहा है, जो कि देशों के लिए, खासकर मैं आपको बता दूं जहां पर ये ग्रहण लग रहा है, जैसे ये वेस्टर्न पार्ट के अंदर कह लीजिए कि लग रहा है, जैसे न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये लग रहा है, फिजी के अंदर लग रहा है, तो वहाँ भूकंप, जल प्रलय से संबंधित कोई घटना होती हुई नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें भी, पाकिस्तान के अंदर आप अति शीघ्र देखेंगे कि यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन के अंदर भी दिक्कत है। लेकिन सांत्वना मिश्रा जी, क्या ये लोग मूल सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं? उस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आपके बीच ही मतभिन्नता है, कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है, तो ये खुद ही परिणाम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं आपके शो की बात करूं, 7 सितंबर की बात है जब चंद्र ग्रहण पड़ा था और हम इसी पैनल में बैठे थे, तो कुछ जो हमारे विपक्ष में लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि कल तो दुनिया खत्म हो जानी है, कल बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी ग्रहण की वजह से जिससे कि अनिष्ट ही होगा। उसके बाद हमने देखा ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो ये सही बात है कि हम डर का माहौल पैदा करके हम किसी भी साइंस को स्टैब्लिश नहीं कर सकते। नेपाल में क्या हुआ था मैडम? हाँ जी, नेपाल में क्या हुआ था? तो नेपाल में आपके ग्रहण की, आपने भारत में ग्रहण पड़ा था उस दिन, भारत में ही नहीं पड़ा, भारत में तो भारत ही नहीं, नेपाल में भी पड़ा था। बात कर रहे थे कि कल नहीं, भारत में पता नहीं भारत के अंदर नहीं, भारत, मैंने तो आपको पंचांग निकाल के दिखाया था मैडम, पंचांग दिखा। तो आपसे मेरा डिस्कशन नहीं हुआ था, आप मेरे नहीं, आपने कहा दुनिया खत्म हो जाएगी। ये स्टेटमेंट आज की डेट में जो भी कार्यक्रम में यूट्यूब पर अवेलेबल है, एक भी एस्ट्रोलॉजर अगर ऐसी बात बोलेगा, एक भी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी बात बोली है तो अभी हम मंच में माफी मांगेंगे। किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने ये नहीं बोला है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ये बोला हो तो अलग है, ये गलत बात है मैडम, ये गलत बात है। और आप कहे तो मैं चला के दिखा सकती हूँ कि सांत्वना जी, ये बातें तो हुई थी ना कि जो पड़ोसी देश हैं और जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, भारत के आसपास जलीय आपदा आएगी, राजाओं के लिए स्थिति खराब हो सकती है। ग्रहण के कारण ग्रेविटेशनल फोर्सेस चेंज होते हैं, जिसके वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में जो एक्टिविटी होती है वो नेचुरल है, वो होगा ही। लेकिन ये कह देना कि इसकी वजह से एक पार्ट ऐसा हो जाएगा, या देखिए कुछ चीजें नेचुरल है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रहा है या कोई भी फोर्स चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ घटनाएं स्वाभाविक होंगी ही, लेकिन उसमें डर पैदा करना गलत बात है। मेरा कहना है डर पैदा किया है, डर कहाँ पैदा किया है? आपने स्वयं स्वीकारा सत्य के ग्रहों के बदलाव से अंतर आता है, भूकंप आता है, आपने स्वयं स्वीकारा अभी। मैंने ग्रहों के अलाइनमेंट और पोजीशन के बदलाव से वो उसे आप शब्द कुछ भी, आप उसे शब्द कुछ भी दे दीजिए, आपके वैज्ञानिकता के आधार पर शब्द हैं, आप शब्द कुछ भी दीजिए, लेकिन आपने स्वयं स्वीकारा कि क्योंकि ग्रहों में परिवर्तन आया उसकी वजह से भूकंप आए, तो आपने इसे स्वीकारा, तो अच्छी बात है, अच्छा शुभारंभ है। को आप तोड़ मोड़ के प्रस्तुत करेंगे वो ठीक नहीं है। मैंने जो कहा, मैंने ये कहा कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो रहा है या दो प्लैनेट के बीच का फोर्सेस चेंज हो रहे हैं तो कोई ना कोई घटना घटेगी ही। टेक्टोनिक प्लेट्स अगर अपनी पोजीशन चेंज करती है यही तो हमारा यही हम कहना चाह रहे हैं, हमारा तात्पर्य भी है, आपके शब्द हमारे शब्द अलग हैं, हम एक ही बात कर रहे हैं। आप भी ये कह रहे हो कि ग्रहों के परिवर्तन से भूमि पर, भूमि खंडों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और हम भी यही कह रहे हैं। बस क्या है कि आप थोड़ा विज्ञान का साथ उसको थोड़ा प्रिसाइज कर रहे हैं, और दोनों विज्ञान अलग अलग हैं, आपका वैज्ञानिक तथ्य और जो हमारा वेदों के अनुसार जो शब्द बोले गए हैं, केवल शब्दों का अंतर है, विज्ञान एक ही है। मैं आपको आप ही के चैनल पे विज्ञान एक है, लेकिन उनके शब्द अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी और शब्द से लूनर एक्लिप्स थी, हमने बोला था कि सत्ता तंत्र में और सरकारों के बीच में और जनता के बीच में जन आंदोलन होंगे, ये आपके चैनल पे रिकॉर्डेड है। हमने बोला था कि इस ग्रहण काल में ये जो 16 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर 2 एक्लिप्स आ रहे हैं, इस काल में आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे, आपके शो में ये रिकॉर्डेड है। हमने बोला था कि वर्षा और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसकी घटनाएं होंगी, वो रिकॉर्डेड है। हमने बोला था आपको कि मानसिक रूप से कहीं ना कहीं लोगों को पीड़ा होगी, एंजाइटी, वो रिकॉर्डेड है। पूरे हफ्ते 15 दिन के अंतराल में हुआ। हमने बोला था
कि जियोपॉलिटिक्स लेवल पे सत्ताओं के बीच में मतभेद होगा। आज आप देखिए किस प्रकार से चाइना, रशिया, अमेरिका पूरे वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर के चेंज की बात करता है। हमने बोला था आपके शो में कि जिस प्रकार से गुरुवारी है उसके प्रभाव से सारे देशों के बीच में कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल लेवल पे मतभेद होगा। हमने आपके चैनल पे ये बोला था युद्ध की स्थिति जो है और एग्रेशन मिलेगी। क्या रशिया और यूक्रेन और एग्रेसिव नहीं हुई? रिलेटेड नहीं है। They come every day. There are 20 catastrophes which come every day. आप If the catastrophe is happening, तो इसमें आपको चश्मा पहनने की जरूरत है। नहीं, चार बार ग्रहण पिछली बार भी लगा, दो बार चंद्र ग्रहण, दो बार सूर्य ग्रहण, तर्कशास्त्री इसका अपनी प्रभाव बात तो कर रहे पड़ेगा हैं। पृथ्वी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।